न सके। हाँ भाई, नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही फेमस कोट है, पर्सनली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। चाणक्य ने कहा था कि दूसरों की गलती से सीखो, क्योंकि तुम इतना लंबा नहीं जीने वाले कि खुद गलतियां कर करके फिर गलतियों से सीख कर खुद को वाइज बनाकर धीरे धीरे एक दिन सफलता प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं होने वाला। अगर सफलता प्राप्त करनी है आपको तो दूसरों की गलती से पहले ही सीखना होगा। यू मस्ट वैल्यू योर टाइम इन दिस वर्ल्ड। और इंडिया को आप अगर देखें तो जो रशिया के साथ रिसेंटली हुआ है उससे हम सीख रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी कंट्रीज ने रातों रात रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बिल्कुल निकाल दिया और ये कहा कि अब कोई इंटरनेशनल पेमेंट रशिया को नहीं हो सकती, ये आई ओपनिंग था कि कितनी ज्यादा पावर होल्ड करती है वेस्टर्न कंट्रीज। यूएस, वेस्टर्न यूरोप चाहे तो रातों रात किसी भी कंट्री को ये लोग इकोनॉमिकली बर्बाद कर सकते हैं। और रशिया का केस आप अगर देखो तो स्विफ्ट बैन मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक चोट थी पूरे रशिया पर। आज आप अगर देखो, मैं एक्चुअली काफी रशियन से बात करता हूँ, अपना देश छोड़ना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। वो कहते हैं हमारे देश में कुछ बचा ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, एप्पल नहीं है, सैमसंग नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। दे फील सफोकेटेड। और हजारों लोग ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रशिया से कंपनीज निकल रही हैं, वो भी टर्की में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कहीं से भी रशिया से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने ये कहा है कि जो भी कंपनीज रशिया को छोड़ के जा रही हैं ये पछताएंगे। मुझे पता नहीं पुतिन जब ये बात बोलते हैं तो ये धमकी कौन सी वाली दे रहे हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तुम्हारी खो जाएगी इसलिए पछताओगे, या फिर और तरीके से पुतिन कुछ एक्शन लेंगे तो ये पछताएंगे। खैर, पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट का, उसमें से जो रशियन बैंक्स को हटा दिया गया है, ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है कि पूरा विकिपीडिया पेज ही आपको मिलेगा इस पर डेडिकेटेड कि स्विफ्ट बैन अगेंस्ट रशियन बैंक्स। और आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, इंडिया के लीडर्स ने जब ये देखा होगा स्विफ्ट बैन वाला केस, इमीडिएटली मैं आपको बता रहा हूँ एक मीटिंग हुई होगी कि व्हाट कैन वी डू, कि कल को हमारे साथ कोई ऐसा करना पाए। ऑब्वियसली हम ऐसा चाहेंगे भी नहीं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि दुनिया को ऐसा बैन हम पे लगाना पड़े, मगर ये एक वीकनेस है और ये एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है। वी हैव टू कवर दिस ताकि इंडिया में जो इंटरनेशनल पेमेंट्स बाहर से होती है वो कल को रुक ना जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर बाहर की पेमेंट, इंडिया से बाहर की पेमेंट इंडिया को रुक गई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा हमको हर साल। क्योंकि आपको पता होगा रेमिटेंस के मामले में, रेमिटेंस क्या होता है, इंडियंस जब इंडिया से बाहर जाकर यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी देश में काम करके पैसा वापस भेजते हैं भारत में, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। और रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 है। और मुझे जेन्युइनली ताजुब होता है काफी बार कि कैसे हम लोग नंबर 1 है। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। क्योंकि आप सोच कर देखें तो चाइना की आबादी हमसे बड़ी, चाइना में लिटरेसी हमसे बेहतर, चाइना का जो पासपोर्ट है वहाँ पे ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलती है। चाइना का पासपोर्ट आप अगर देखें तो पासपोर्ट इंडेक्स में जरा स्ट्रॉन्गर है, मगर तब भी इंडियंस बाहर जाते हैं, कमाते हैं और वापस इंडिया में पैसा लेके जाते हैं। कई इंडियंस तो खैर वहाँ पे उनकी मेजर कंपनीज को रन भी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की तो 2021-22 के बीच में बताया जाता है कि 89 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस भारत में भेजे गए थे। कुछ डेटा 87 भी कहता है, बट इवेंचुअली टोटल मिला के उन्होंने कहा था कि इट इज मोर क्लोज टू 89 बिलियन डॉलर्स। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। कोई भी कंट्री इस अमाउंट के आसपास नहीं आता। अब आप सोच कर देखो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, क्योंकि अगेन मर्फीज लॉ ये कहता है, आपको बताना चाहिए मर्फीज लॉ के बारे में, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। आपको ये मान के चलना पड़ता है लाइफ में कि कोई भी चीज जो गलत हो सकती है लाइफ में, कि जी हाथी गिर गया या फिर कोई एस्ट्रॉइड गिर गया, वो चीज हो सकती है, उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो कल को अगर ये पश्चिमी देश इंडिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दे तो इंडियंस जो काम कर रहे हैं बाहर के देशों में वो तो बहुत ज्यादा बुरा फंस जाएंगे। वो अपने देश में पैसा भेज ही नहीं पाएंगे, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक डिजास्टर होगा इंडिया के लिए। तो ये सब बातें ऑब्जर्व करते हुए इंडिया ने चुपचाप स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका आर्टिकल है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को अब डिसाइड कर लिया है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने का एक सोर्स बनाएंगे, जिससे आराम से बाहर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू इंडिया में पेमेंट कर पाए। और इसमें स्विफ्ट का कोई रोल नहीं होगा, ये स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव होगा। अब अगेन ये मत कर लेना कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं तो कुछ ये तैयारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
हम बस एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। आप खुद सोच कर देखिए एज एन इंडियन कितनी प्राउड की बात है कि आप बाहर काम कर रहे हैं बट यू आर यूजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी टू सेंड मनी बैक होम। इससे सरकार के पास डेटा भी जरा आ पाएगा, सरकार समझ पाएगी कि कैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, कितना रेमिटेंस एग्जैक्ट फिगर में कितना रेमिटेंस आ रहा है इंडिया को, कैसे रेमिटेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। और ऑफ कोर्स इसका एक साइड में बड़ा एडवांटेज तो ये हमको मिलता ही है कि कल को हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा स्विफ्ट बैन को लेकर, क्योंकि जैसे ही वो स्विफ्ट बैन करेंगे हमारे देश के लोग आराम से स्विच कर देंगे यूपीआई पे। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, इसके बारे में पहले भी सुना था कि यूपीआई हम रशिया को दे सकते हैं, रशिया स्विफ्ट के बदले यूपीआई यूज कर लेगा। देखो वो बहुत ज्यादा आगे की बात थी, क्योंकि अभी इंडिया में ही अगर हम देखें तो बहुत से कंट्रीज जो हैं उनके साथ हमने इतना ज्यादा अभी एमओयू साइन किए नहीं है, उनके साथ इतने कनेक्शंस बनाए नहीं हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूपीआई से आराम से हो पाए। अभी भी आप अगर देखो तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, बड़ी ट्रांजैक्शंस आप यूपीआई से आराम से नहीं कर पाओगे। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो अभी एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है। इसी साल मेरे हिसाब से आप देखोगे बड़ी डेवलपमेंट होगी, इस साल या अगले साल तक यूपीआई के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाना काफी आसान होगा। अगेन हमें यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि जब आप यूपीआई को इतना सक्षम बना लेते हो कि एक आदमी बाहर से, विदेश से पैसा भारत में भेज रहा है, तो हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि गलत लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा ना उठा लें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी यूज कर रहा है यूपीआई प्रॉपरली उसका केवाईसी किया जाए, प्रॉपरली उसकी जानकारी हो, वो क्यों पैसा भेज रहा है, प्रॉपर हमारे पास जानकारी हो कि कौन कौन ये सर्विस यूज कर रहा है, नहीं तो इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। और यूपीआई को देखो इंटरनेशनल ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उन कंट्रीज के साथ हमको एग्रीमेंट्स करने होंगे जहाँ पर इंडियन जाते हैं और बहुत सारा रेमिटेंस वापस इंडिया में लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज हो गए यूएसए, ठीक है, यूएसए के साथ अभी तक हम ऐसा एग्रीमेंट कर नहीं पाए हैं। मुझे लगता नहीं है मास्टर कार्ड, वीजा और इवन की बाकी जो वेरियस और कंपनीज हैं ये सब अलाउ करेंगी, बट हु नोस, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बट यूएसए के साथ अभी यूपीआई का कोई एग्रीमेंट है नहीं, ना हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है यूरोप के बड़े कंट्रीज के साथ। फ्रांस के साथ रिसेंटली किया था, मगर इंडियन ज्यादा जाते नहीं है फ्रांस में काम करने के लिए। ज्यादातर इंडियन जाते भी अगर काम करने के लिए रेमिटेंस के लिए तो वो जाते हैं। तो यूके एक और कंट्री है, यूएई के साथ हम कर चुके हैं ऐसा एक एग्रीमेंट, मगर यूएई से इंडिया में पैसा भेजना भी इतना आसान हुआ नहीं है। इस पर अभी और काम चल रहा है। बहुत सी कंपनी से बात की जा रही है ताकि यूपीआई के थ्रू हम एक ऐसा सिस्टम बना लें कि आराम से जो वर्कर्स काम करते हैं यूएई में वो यूपीआई के थ्रू पैसा भेज पाए इंडिया में। उसके अलावा इस लिस्ट में हमको डालना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को, कतर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। बहुत से और देश हैं जहाँ पर इंडियंस बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं काम करने के लिए। तो अभी ये लिस्ट जो है सिर्फ 7 कंट्रीज की, इसको एटलीस्ट मैं कहूंगा 25-30 के आसपास करना होगा, तभी हम थोड़ा बहुत कह पाएंगे कि यूपीआई इज गोइंग इंटरनेशनल। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई सपना नहीं है, दिस इज नॉट सम ड्रीम के हम जो एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट उसका ऑल्टरनेटिव बना देंगे। हमारी वित्त मंत्री ने भी ये काफी बार ट्वीट करी है कि दुनिया बात कर रही है Web3 की या फिर और चीजों की, जबकि इंडिया क्रिप्टो क्राउड से भी आगे निकल रहा है। जो ब्लॉकचेन पेमेंट्स गेम है ना, उससे भी बताया जा रहा है कि यूपीआई ज्यादा इफेक्टिव है। और जैसे जैसे यूपीआई की इंटरनेशनलाइजेशन होगी आप देखेंगे काफी जगह ये क्रिप्टो ब्लॉकचेन को भी बीट करेगा। तो हर लिहाज से मैं कहूँगा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव है। और मैं वैसे नोटिस कर रहा था कि जब भी एनपीसीआई बात करती है कि स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव लाने में, तो बार बार इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम ये सोचकर ये सब नहीं कर रहे कि स्विफ्ट पे डिपेंडेंस कम कर देंगे, क्योंकि इससे शक आता है। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज फिर शक की नजर से देखेगी कि इंडिया कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा। तो अगेन ये आपके लिए एक प्रिकॉशन है। हम लोग बस रशिया के साथ जो हुआ है उससे सीख रहे हैं। ऑलवेज बेटर बी केयरफुल देन सॉरी। और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि यूपीआई और इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली है एंड इट विल रेवोल्यूशनाइज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी पिन कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 जितनी भी बाहर वो भी उन्होंने ले लिया, वो खराब हो गया था।
crisis इंडिया will ये चीज start सीख रहा है falling. क्योंकि So इंडिया you ने एक support महाशक्ति Sweden बनना है। and save इंडिया money. के So दुश्मन के भी साथ यही ये जो है आज वीडियो दोस्त है का। Thank you for वैस्टर्न listening. And as कंट्री, always, जब इंडिया God बहुत bless ज्यादा you ग्रो all. कर भाई जाएगा, हम एशियन जब यही कंट्रीज या दुश्मन बन अफ्रीकन जाएंगे और कंट्रीज की इंडिया बात को हो गिराने ना की तो कोशिश हमें जो है ना करेंगे, हर टाइम तो एक चाइना चीज के ये साथ लास्ट भी में सेम लगा इस तरह रहता है हाँ, कि पहले कहीं और हमारे पहले जो देखो है चाइना गिराने की कोशिश और करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। जो और वेस्टर्न दूसरा ये कंट्रीज कोई को भी बुरी देखो बात तरह ये से नहीं चाहता कि मुझसे सैंक्शन कुछ ना देश लगे, आगे